नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर जगबीर सिंह, और डॉक्टर जगबीर सिंह जो है वो सत्यवती सांधे कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है डॉक्टर जगबीर सिंह हमारे चैनल पर। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब फिज़िकल एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, और इन्हीं तमाम सवालों पर जो है उनकी राय जानने के लिए हमने आज उन्हें बुलाया है। जगबीर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं अब 4th और 6th सेमेस्टर के, आप कैसे देखते हैं इनको? कितने तैयार हैं बच्चे? देखिए, मुझे लगता है कि विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तो हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, चाहे वो फिजिकल मोड हो। विद्यार्थी और परीक्षा दोनों साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि जो है बच्चों को कहीं घबराने की ज़रूरत है। अभी फिजिकल मोड में मुझे लगता है कि बच्चे बहुत कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी और परीक्षा का संबंध जो है बहुत पुराना है। लेकिन सर, अभी भी बच्चे जो है वो OBE की डिमांड कर रहे हैं, और लगातार जो है वो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये मुद्दा। देखिए, इसमें मुझे बच्चों की जो जेन्युइन डिमांड है वो थोड़ा सा कम नज़र आती है और राजनीति ज़्यादा नज़र आती है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ ग्रुप्स या कुछ ख़ास बच्चे जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। वो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर, चाहे वो किसी भी मोड में एग्ज़ाम हो। जिन्होंने जो सीरियस बच्चे हैं उन्होंने चाहे वो ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम क्यों ना दिया हो, उन्होंने भी पढ़ के एग्ज़ाम दिया, बहुत सीरियस होकर एग्ज़ाम दिया। हाँ, थोड़ी सुविधा ज़रूर थी ऑनलाइन OBE मोड में, लेकिन ये सदा चलने वाली चीज़ तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी इसी तरह से ऑनलाइन मोड में अपनी सारी परीक्षाओं को पास कर लेंगे, तो आप बहुत गलत हैं। बच्चों को हमेशा तैयार रहना चाहिए चैलेंजेस के लिए, और ये कोई चैलेंज नहीं है। पहली से 12वीं तक आप लोगों ने इसी तरह से एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आप अच्छे नंबर लेके तभी आप जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भी आए हैं। तो मुझे नहीं लगता जो है कि इस तरह की डिमांड अभी कोई वाजिब डिमांड है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। कोरोना की वजह से एक टेम्परेरी फेज़ था जो अब गुजर गया है। अब बच्चों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और किसी भी तरीके का इस तरह का विवाद जो है नहीं खड़ा करना चाहिए कि हम OBE मोड से देना चाहेंगे। सर, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर के लिए नहीं दे पाई, मतलब 6th के लिए नहीं दे पाई, क्योंकि उनका तो ये लास्ट सेमेस्टर था। तो क्या मतलब उनको दे दिया जाना चाहिए था? देखिए, यूनिवर्सिटी ने ये टेम्परेरी एक अरेंजमेंट किया था OBE का, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। ये तो कोविड की वजह से मजबूरी बस करना पड़ा। जैसे ही सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी ख़त्म हुई, नॉर्मल, देखिए सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। जब फिजिकल मोड में पढ़ाई हो सकती है, जब सारे टीचर आके आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये कुछ बच्चों का ज़रूर जो है एक आरोप है कि हमें कम समय मिला, हम लोगों को फिजिकल क्लासेस में उतना पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मोड में हम लगातार क्लासेस ले रहे थे, लगातार बच्चे पढ़ रहे थे। उन बच्चों को हमने किसी भी तरीके से कम नहीं पढ़ाया है। वो बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए, और उन लोगों ने तैयारी भी अच्छी की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आरोप है कि भाई हमें बहुत कम समय मिला, और केवल इसी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या 6th सेमेस्टर या जो लास्ट सेमेस्टर है उस वाले बच्चों को जो इस तरह का मौका जो है मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वाजिब डिमांड नहीं है उनकी। कुछ क्लासेस सर जो है वो ऑनलाइन भी हुई, मतलब फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू होने के बाद भी बच्चे यही कहते रहे कि भाई जो है वो अगर ऑनलाइन हो रही है तो फिर परीक्षाएं ऑनलाइन कराने में क्या दिक्कत? देखिए, कुछ क्लासेस जो ऑनलाइन हुई हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक आदेश निकाला था कि अब फिजिकल क्लासेस ही होंगी। अगर मान लीजिए कहीं पे ऑनलाइन क्लास हुई हैं तो वो इलीगल हैं। मुझे नहीं लगता जो ऐसा कहीं हुआ होगा, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस फिजिकल मोड में हुई हैं, और टीचर्स जो है कॉलेजेस में आके पढ़ाते रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं ऐसी क्लास हुई होगी कोई। सर, एक चीज़ और भी है कि क्या ऑनलाइन से ऑफलाइन के बीच जो बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ड्यू खुलने के बाद से तरफ, तो क्या हम उन्हें समझा नहीं पाए, या उन्हें उनकी ठीक से काउंसलिंग नहीं कर पाए? कहाँ कमी रह गई? हाँ, ये आपकी बात जो है काफ़ी वाजिब है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन बच्चों को हम ठीक से समझा नहीं पाए।
क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि केवल एग्ज़ाम पास करना ही ज़िंदगी है। वास्तव में ज़िंदगी सीखना है, वास्तव में ज़िंदगी कठिनाइयों से लड़ना है, परिश्रम से कोई भी सफलता प्राप्त करना है, कोई भी परीक्षा पास करना है। अगर आप ये सोचें कि हम आसानी से सारी चीज़ें प्राप्त करते जाएंगे तो आगे भविष्य में आपकी ज़िंदगी क्या होने वाली है आप खुद तय कीजिए। तो क्या सर ओबीई के पीछे एक वही डर है कि हम कहीं फेल हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में ये डर तो है कि हमारे नंबर कम आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ही जब ओबीई मोड में हम पेपर चेक कर रहे थे तो शायद कुछ लीनियंट होके, चाहे वो कोविड के डर की वजह से या एक सही तरीके से बच्चों को जो है स्टडी मटेरियल ना पहुंचने की वजह से, या दूर दराज के बच्चे थे तो कुछ हम लोगों ने भी लीनियंट जो है होकर उनको मार्क्स दिए हैं। लेकिन ये हमेशा मिलते रहेंगे, बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अब सर बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, तो आप बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें वो अपनी? मैं बच्चों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अब जितनी बातें ओबीई से संबंधित हैं वो सब पुरानी हो गई हैं। अब हम नए तरीके से, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं, 9 तारीख से आपके एग्ज़ामिनेशन हैं, आप पूरी तरह से इस तरह के विवाद में ना पड़ के पूरी तरह से अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सब कुछ तैयार कर लिया है। कॉलेजेस जो है वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के लिए सब कुछ तैयार है। अगर आप ऐसे में सोचें कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो जाएंगे या ओबीई हो जाएंगे तो आप गलत हैं। पूरी तरह से तैयारी करके अपने पेपर दीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। जी।